Good afternoon, 4th class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Students, जैसा कि हम सीजन्स के बारे में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत में जलवायु मौसम सीजन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम 3 तरह के सीज़न होते हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। समर सीज़न और रेनी सीज़न के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको विंटर सीज़न के बारे में बताऊंगी। विंटर सीज़न हिंदी में क्या कहते हैं? शरद ऋतु, ठीक है, सर्दी या शरद ऋतु। बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन इन अक्टूबर द विंटर सीजन सेट्स इन, इट लास्ट टिल फेब्रुअरी। वर्षा ऋतु के अंत में अक्टूबर में जो सर्दी है वो सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है, ठीक है। सर्दी कब शुरू होती है? अक्टूबर के महीने से सर्दी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लग जाती है और फरवरी के महीने तक रहती है। नेक्स्ट है द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में क्या होता था? दिन लंबे और रातें छोटी, और सर्दियों में उल्टा हो जाता है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। द रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवर हेड। सर्दियों में क्या होता है कि सूर्य की जो रेज हैं, किरणें हैं, वो सीधे हमारे सर पर नहीं गिरती हैं, ठीक है। गर्मियों में तो सूर्य की किरणें वर्टिकली आती हैं, तो इसीलिए वो हमारे सर में सीधा हमारे सर पर गिरती हैं। जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो देखते हैं कितनी तेज़ धूप लगती है, सर में से पसीना आता है। जब मैंने आपको समर सीजन कराया था तो उसमें ये पॉइंट था। तो लेकिन सर्दियों में क्या है कि सीधी हमारे सर पे सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, धूप तेज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन द हिमालय। हिमालय पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है, बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड। जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, गिर जाता है। गर्मियों में क्या होता है? टेम्परेचर राइज बढ़ता है, 35, 40, 41, 2, 3, 4, 5, मैंने क्या बताया था कि 49 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। और सर्दियों में क्या होता है? माइनस में घटता जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है सर्दी बढ़ती जाती है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और उसके बाद माइनस में जाने लग जाता है कुछ कुछ एरियाज़ में। नेक्स्ट है जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीज़न। विंटर सीज़न में जो जनवरी का मंथ होता है वो सबसे ठंडा महीना कहना जाता है, ठीक है। गर्मियों में हमने क्या बताया? मई और जून जो है वो हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर है और जनवरी जो है वो विंटर सीजन में कोल्डेस्ट मंथ है। ओके, नेक्स्ट द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द विंटर सीजन। सर्दी के मौसम में कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है बच्चों। गर्मी जब मैंने समर सीज़न कराया तो उसमें बताया था कि मौसिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है और विंटर सीज़न में कोरोमंडल कोस्ट पर सबसे अधिक बारिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द स्प्रिंग सीज़न। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। इसके बारे में इसे हिंदी में कहा जाता है बसंत ऋतु। द टेम्परेचर बिगिनस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च। मार्च के महीने के अंत से टेम्परेचर जो है, जब सर्दियों में टेम्परेचर फॉल हो जाता है, गिरता है, कम हो जाता है, तो मार्च के एंड से वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, राइज होने लग जाता है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट सीजन। और ये जो स्प्रिंग सीजन है ये बहुत ही सुहावना मौसम होता है, सुहावनी ऋतु होती है। इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय में क्या होता है? ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। दिस इज़ कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन। इसे क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु। और स्प्रिंग इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन्स। और स्प्रिंग सीजन को हम मौसमों की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ सीजन्स भी कहते हैं। अब इसी के बेस पर आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जिससे आपको और चैप्टर क्लीन याद अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके लिए ये आगे काम भी आएंगे आपके, अभी जब हम बुक वर्क करेंगे, चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई एंड जून। आंसर क्या है? मई और जून। द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे ठंडा महीना साल का, जनवरी। द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और बारिश वाला महीना कौन से हैं साल में? जुलाई और अगस्त। द क्वीन ऑफ द सीजन्स, अभी हमने बताया किसे कहा जाता है? द स्प्रिंग सीजन्स को। स्प्रिंग सीजन को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ द सीजन।
फर्स्ट शावर, पहली बौछार, पहली बारिश कहाँ से आती है? मालाबार कोस्ट से। ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? कोरोमंडल कोस्ट। तो इसे आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।